शिव महिमा स्त्रोत नहीं सुना होगा, यूट्यूब में चलाना, आज ज़रूर चलाना। आज लास्ट सोमवार भी है, इसको जो सुनता है, मुझे तो संस्कृत में है, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे नहीं गा के बता सकती, थोड़ा होता बताती, लेकिन पढ़ना जरूरी, जिसको नहीं पढ़ना आता उसको सुनना भी जरूरी है। इसका बहुत ही फल है शिव महिमा स्त्रोत का। इसको कहा किसने था और किसके द्वारा कहा गया, क्यों कहा गया, यही कहानी है इस कथा की। एक बार एक वो थे, और उसके बाद मैं एक एकादशी की कथा कहती हूँ, आज एकादशी हुई। तो ये कथा आती है, पुष्प नाच गंधर्व था, जो गंधर्व किसको कहते हैं, जो स्वर्ग में गाना बजाने, जैसे हम लोग पृथ्वी लोक में करते हैं, वो जो उनके यहाँ पे इंद्र भगवान के यहाँ पे जो नाचते गाते बजाते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनकी कथा है। तो वो एक पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था, वो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था, बहुत बड़ा पूजा करता था शिव भक्त। वो हमेशा एक से सुंदर भजन से कीर्तन भगवान को गाया करता था। और भगवान की पूजा पाठ में जो श्रावण का सुंदर ये महीना आता था, सभी लोग तरसते हैं पृथ्वी पे आने के लिए, भगवान को देखने के लिए, जहाँ जहाँ भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जहाँ जहाँ जाने के लिए। तो वैसे एक समय था, वो यहाँ पे चित्रसेन नाम का एक राजा था, वो भी बहुत बड़ा राजा था, बहुत प्रतापी, बहुत ही उदारवादी, भोले का बहुत बड़ा सच्चा भक्त था। तो क्या करते, जो ये था गंधर्व था पुष्पदंत, उसको उसके पास दैवी शक्ति थी, अदृश्य होने की। वो मतलब कहीं भी अदृश्य हो सकता था, अदृश्य मतलब गायब हो जाता, वो दिखाई नहीं पड़ता था किसी को। तो क्या करता, जो राजा चित्रसेन थे, उन्होंने अपने बगीचे में खूब सुंदर जब अच्छे से बेलपत्र का पेड़, सुंदर सुंदर समी का पेड़, बेलपत्र का, और सुंदर सुंदर जो भोलेनाथ का ये सफ़ेद फूल है ना, सारा अपने बगीचे में लगाया था। और क्या करता था, और ये पुष्पदंत हमेशा जब सावन का ये आता था, तो वो आता था और वहाँ से गायब होके सारे फूल सब तोड़ लेता था, बेलपत्ती चुन चुन के सारे ले लेता था, फूल तोड़ लेता था, और उसके बाद जाके भगवान भोलेनाथ का पूजा करता था। राजा जब अपने सैनिकों को भेजते कि जाके तोड़ लाओ, तब पता चलता था कि सारे अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे बेलपत्र सब पहले से खत्म हो गए। राजा को बड़ी चिंता होती थी कि क्या कौन आता है, और वो सारे बेलपत्र सुंदर सुंदर चुन चुन के सब लेके जाते हैं फूल, अच्छा मेरे जाने के पहले कौन आता है, मेरे लेने को राजा तो मैं हूँ, और आता भोलेनाथ पे चढ़ा देता है, मंदिर वही था, और मेरे चढ़ाने के पहले कौन चढ़ा के चला जाता है। राजा बहुत दुखी था, उसे बहुत टेंशन होता था कि राजा मैं हूँ, लोग आता है, कौन सा ऐसा भक्त ऐसा है जो मेरे सिवा आता है, तोड़ ले जाता है, और सैनिकों को पता भी नहीं चलता है। और राजा बहुत परेशान हुआ, जगह जगह सारे यज्ञ जब्त कर दिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला, पता भी कैसे चलता था। और वो अपना तोड़ के अदृश्य को तोड़ता था, चढ़ाता था, फिर अपना मिल लग जाता था, वो चला जाता था, कुछ पता नहीं चलता था। ऐसे राजा बहुत दुखी हुए। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होके ऐसे जंगल में चले गए, वहाँ बहुत दुखी हो गए। एक मुनि तपस्या कर रहे थे, भाई तप के मुनि में बड़ी शक्ति थी, बड़ी तपस्या थी उनकी। उनसे बोला, प्रणाम किया, आसन किया, बैठा, बोला भगवान ऐसे ऐसी बात है, और जब सावन का पावन महीना चालू होता था, मैं भगवान भोलेनाथ को सुंदर सुंदर बेलपत्ती चुन चुन के तोड़ के चढ़ाता हूँ, फूल भी चुन चुन के तोड़ता हूँ, लेकिन पता नहीं कौन आता है मेरे बगीचे में, पता भी नहीं चलता, दिखता भी नहीं, और तोड़ के लेके जाता है। मेरे पूजा करने से पहले वो जाके मंदिर में उसका फूल चढ़ा हुआ रहता है, और मुझे बहुत तकलीफ है। तब वो बोले कि ठीक है, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने अपना नेत्र एक क्षण के लिए बंद किया ऋषि ने, तो उनको पता चल गई कौन आता है। बोले कि तब उन्होंने बताया कि आपके यहाँ आपके बगीचे में पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व आता है, वही आता है, वो उसके पास दैवी शक्ति है अदृश्य होने की, वो वहाँ से आता है और फूल बेलपत्ती तोड़ता है, वो जाके भोलेनाथ को चढ़ा देता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। तो कहे कि कैसे इसको रोका जाए, तो बोले कि, तो ऋषि भी बोले हाँ, इसको रोकने का कोई ऐसा नॉर्मल उपाय नहीं है कि जिसको रोका जा सके, क्योंकि उसके पास दैवी शक्ति है और उसका तोड़, लेकिन ऐसा कोई तोड़ नहीं है जिसका कोई जोड़ नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, बोलते हैं ना, कुछ हर चीज़ का उपाय करना है। तो बोले कैसे करूं, क्या करूं जो उसको रोकूं। बोले कि देखो, अगर वो जो आता है भगवान पे चढ़ा हुआ निर्माल्य, जैसे हम उस पर चढ़ाए हैं, कलश पे चढ़ाए हैं, भोलेनाथ पे चढ़ाए हैं, और मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर या भगवान विष्णु के ऊपर, त्रिदेवों के ऊपर जो निर्माल्य मतलब जो माला चढ़ी रहती है, हार फूल पुष्प, अगर वो उसके ऊपर कोई पैर रख देता है तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। सही बात है,
कोई भी निर्माल अगर चढ़ाए, आप लोग भी जानिए, जो जानता है वो अच्छी बात है, जो नहीं जानता वो भी सुनिए। भगवान के ऊपर जो भी निर्माल माला चढ़ा हुआ रहता है, अगर उसे गलती से भी जाने की बात ही जाने दो, जाने में गलती से अनजाने में भी अगर आपके पैर के नीचे आया, तो जितना भी आपने पुण्य किया है, जो भी आपके शुभ कर्म है, वो तुरंत भस्म हो जाते हैं। ये हकीकत है।